जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। मैं अभी आपके समक्ष एमसीक्यू चैप्टर वाइज क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। जो कि आपका बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और एसटीईटी के एग्जाम में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्याएं है बराबर होती है, तो बड़ी संख्या लगभग क्या है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, माना कि बड़ी संख्या को आप x मान लीजिए, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या 480 - 1 हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि दो संख्याओं का योग कितना दिया था, 480, इसलिए। अब प्रश्न से कर लीजिए। आपका बोला था कि बड़ी संख्या में 2% की कमी करना था, यानी 100 - 2 करिए बटा 100। और छोटी संख्या में क्या करना था, 10% बढ़ाना था, यानी कि 100 + 10 बटा 100 कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देना है, आराम से आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये घट के 98 आ जाएगा, इधर घट के आप जुड़ा के 110 आएगा। ये 100 से 100 नीचे से नीचे कट जाएगा, ये 98 में x से 98 x। और ये 110 में आप 480 से करिएगा तो इतना आ जाएगा, फिर 110 में x से करिएगा तो 110x। और ये 98 x में है, ये 110 आके इधर जुड़ जाएगा, ये 52,800 इधर रह जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, ये दोनों जोड़ने पर आ गया 208x, और ये आपका 52,800। अब क्या करेंगे हम, तो 208 से भाग दे देंगे किस में, इस 52,800 में, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 3300 में कट जाएगा। तो बस इसका आंसर आ जाएगा 3300/13। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3300/13। तो लीजिए आपका 3300/13 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कि ए का वजन बी के वजन से 25% और सी के वजन का 40% है, तो सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए और बी कर दिए। बी के वजन अगर 100 है तो ई, और ए का वजन कितना बोला था, 25%, और बी का पहले से 100 होता है, पहले से 100, इसमें तो कुछ कहा नहीं था, और ये बोला था 25%। तो इसको काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 चौका सौ, यानी एक 4 हो गया। और अब इसी तरह से ए और सी की बात बोला था, तो सी तो कुछ नहीं बोला था, तो 100 पहले से होगा। और सी के तुलना में किसको, ए को बोला था 40%। तो चलिए 40 कर दिए, इसको काटेंगे तो 20×40, 20×5 = 100। अब इसके बाद में हम दोनों को, यहाँ पे देखिए इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, दोनों को बराबर करने के लिए इसका 1 है और इसका 2 है, तो इसको 2 करना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा। तो 2 से इसमें गुना कर लीजिए, तो 2 एकम 2 और 4 दूना 8, और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब दोनों ए का मान क्या हो गया, 2 2 बराबर हो गया। अब आराम से हम ए अनुपात बी अनुपात सी लिख सकते हैं। ए कितना है, 2 है तो रख दीजिए। बी कितना है, 8 है तो 8 रखिए। सी कितना है, 5 है तो 5 रखिए। ए बी सी निकल गया। अब हमें अतः बी पूछा था, तो क्या करेंगे, बी का मान 8 दिया है तो 8, और किसके तुलना में, सी के तुलना में, तो बटा सी 5 लिख दिए। और गुना 100 करिए, काटिए, 8 8 दूना 16, 160 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर 160 ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.5% छात्राएं थी, और छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62.5% सफल हुए, तथा 342 छात्राएं असफल हुई, तो असफल छात्रों की संख्या क्या थी। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो 37.5% को अगर हम लिखेंगे तो 75/2, या फिर परसेंट को लिखेंगे बटा 100, काट कूट करेंगे तो कितना आएगा, 3/8। इसी तरह से 62.5 को
करेंगे तो 125/2 और परसेंट को करने के लिए कितना बटा 100 काट कूट करेंगे तो कितना आ गया, गुना करेंगे तो 5/8, ठीक है। और नीचे हमारा इसमें भी 8 दिख रहा है, इसमें भी 8 दिख रहा है, तो हम 8 के पहाड़ा के हिसाब से ले लेते हैं। 8 नहीं 64 मान लेते हैं कि कुल विद्यार्थी था, ठीक है। और इसका हिसाब लगाएंगे, अब 64 लिख दिए, ठीक है। और हमें कितना आया था छात्रा, 3/8 आया था, तो इसको 3/8 से गुना करेंगे तो 8 3 के 8 नहीं 64, तो 8 8 3 के 24 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, 64 में से 24 घट जाएगा तो 40 हुआ। अब फिर इसको सफल और सफल के हिसाब लगाना है, तो 40 में अगर हम सफल कितना 3/4 करते हैं, 4 क्यों भाई, क्योंकि 75% उसमें बोला है सफल छात्र, 75% यानी कि मतलब 3/4 हुआ। अब इसको 3/4 से करेंगे तो 4 दहिया 40, 4 दहिया 40, तो 10 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 इसमें से घट गया तो ये बच गया शेष असफल 10, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद में ये जो 24 था, इसमें सफल कितना, तो इसका आया था 5/8, ठीक है। और इसको 5/8 का करेंगे तो 8 3 के 24, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 सफल हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, 15 को इसमें से माइनस हो जाएगा तो 9 को असफल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हिसाब लगाया गया है। अब इसके बाद में असफल जो बच रहा है 9, ये 9 असफल कितना बोला है, 342 बोला है। अब अगर हम 10 यूनिट निकालते हैं, सफल निकालते हैं, असफल हमें 9 हो गया, तो अगर हम 10 यूनिट शेष वाला असफल निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको काट कूट करेंगे तो 380 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को बस यही निकालना था, असफल छात्रों की संख्या निकालना था, तो 380 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर हमें ये जो था ये सब, ये आपका छात्रों का है, ठीक है, छात्रों का, छात्राएं का। और इधर आपका छात्र का है, ठीक है। तो ये 9 जो था असफल, ये निकाले हैं हम छात्रा का, लेकिन मेरे से छात्र का पूछा है तो 10 के हिसाब से लगाए हैं, निकाले हैं, तो वही हमारा आ गया है 380, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 380। अगला सवाल देखिए ये वाला। देखिए बोला है कि एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों लेते हैं। 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.4% अंग्रेजी लेते हैं। तो यदि विद्यार्थी की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाग लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में भाग लेने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना है, 50.8%। और अंग्रेजी में कितना दिया था, 64.2%। और हिंदी अंग्रेजी दोनों में भाग लेने के लिए तो ये दोनों को जोड़ के 100 घटा देंगे तो यानी 15% हो जाएगा दोनों में भाग लेने में। तो हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालना था, तो 500 टोटल था और ये दोनों आया है 15, अब बटा 100 करके काट कूट करिए तो 75 आ जाएगा आंसर, 75%। तो इसका आंसर आ जाएगा 75, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 75 को विद्यार्थी हो जाएंगे, ठीक है, दोनों में भाग लेने वाले। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा कि पी का 30%, पी का 30%, ठीक है, और क्यू का 40% जोड़ दिया जाए तो क्यू का 80% हो जाता है। तो बोल रहा कि क्यू पी का कितना परसेंट हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनाना है, पी का 30% का माने गुना हो गया प्लस क्यू का 40%, दोनों का जोड़ करके कितना बोला था, क्यू का 80% के बराबर हो जाता है, ठीक है। जैसे कहा वैसे कर दिया, तो पी का 30% यानी छोड़ दिया और पी क्यू का 80% में से 40% जाके घट गया था, कितना हो गया, क्यू का 40% बच जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज काटिए, जीरो से जीरो काट दीजिए, तो पी ऊपर हो गया और क्यू बटा में आ गया, तो इधर 4 बचा है और इधर बटा में आ गया 3, यानी कि 4:3 आ गया। मेरे से पूछा था कि क्यू पी का कितना परसेंट है, तो भाई 3 बटा कितना हो जाएगा, क्यू ऊपर चल जाएगा, पी का पूछा है तो पी नीचे चल जाएगा 4, और इसको 100 से गुना करके काट कूट करेंगे तो 25 बार में 25 दिए कितना हो जाएगा, 75% आंसर हो जाएगा। तो 75% आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक परीक्षा में छात्र ने आपका 30% अंक प्राप्त किए और 45% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। दूसरे छात्रों ने 42% अंक प्राप्त किए, जो कि आपका कितना से आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45% अधिक है। तो पूर्णांक क्या था, चलिए इसको बनाते हैं।
तो देखिए इसमें बोला गया था कि 30% अंक प्राप्त किया था, है ना जी, इसमें 45 अंक से अनुत्तीर्ण था, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें, अनुत्तीर्ण है, ऐड हो जाता तो बड़ा उसका काम हो जाता। फिर 42% अगर अंक बोला गया था दूसरे छात्र ने, तो उसको उत्तीर्ण होने के लिए कितना, 45 गो अंक ज़्यादा था, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। अभी दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखिए 30% और इधर 42%, तो है आपका 30% उधर 42% में जाके घट जाएगा, और है 45 में है -45 आके जुड़ जाएगा तो 90 हो जाएगा, और घट के इधर 12%, ये 90 हो गया। अब इसको काट कूट करना है, 6 से काटेंगे ये, तो 6 दूना 12, और 6 से काटेंगे तो 15। फिर इस 2% बराबर 15 है, तो 100% निकालिए, 50 से इसमें गुना करिए, 50 से इधर गुना कर लीजिए, तो 100% कितना आ गया, 750 आ गया। ठीक है, यही आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया 750, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। देखिए, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के से कुल मिलाकर 12% अधिक है, तो बोला लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात होगी। ठीक है, तो इसको निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे आप। तो देखिए, अगर हम लड़का को अगर बी मानते हैं और लड़की को जी मानते हैं, ठीक है, अनुपात लिख देता हूँ, और बोला लड़का की संख्या जो है लड़की की संख्या से 12% ज़्यादा, तो अगर लड़की को हम 100 मानते हैं और लड़का को क्या करेंगे, 12% ज़्यादा बढ़ा देंगे, यानी कि 112 कर लेंगे इसको, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, अब इसको काटिए, तो ये अनुपात इसको काटेंगे तो 28 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, 25 बार में कट जाएगा, तो 28:25 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है 28:25, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, तो कि x जो है y से 25% ज़्यादा है, तो अगर x यहाँ लिख देते हैं, y यहाँ लिख देते हैं, तो x y से 25 ज़्यादा, तो y को अगर आप 100 कर लेते हैं, मान लेते हैं 100%, तो ये x वाला 25% ज़्यादा, यानी 100, ये का हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 5 से काटते हैं तो 25 पचे 125, और ये 25 चौका 100, यानी कि इसका अनुपात कितना आ गया, 5:4 आ गया। तो इसमें कम की बात बोला गया है, तो हम कितना, 5 से 4 कितना कम है, तो एगो कम है, एगो, तो एक ऊपर लिख देंगे। ठीक है, एक ऊपर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद में ये किससे, एक्स से बोल रहा है कितना कम है, तो एक्स वाला नीचे 5 नीचे लिखा जाएगा, गुने 100। अब इसी को काटेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 20 बार में कट जाएगा, तो 20 से कम 20% इसका आंसर हो जाएगा। तो 20% कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि 120 गो रॉन बनाए गए हैं, 120 गो रॉन है। ठीक है, जिसमें 3 गो चौका लगाया गया है, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 प्लस, फिर क्या हो रहा है, 8 गो छक्का है, तो 8 छक्का 48 हो जाएगा। अभी दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, जोड़ जाड़ के, तो ये आ जाएगा 60 गो, 60 गो आ गया। तो बोला है कि भाई क्रिकेट के बीच में दौड़कर विकेटों के बीच दौड़कर कुल कितने स्कोर हुआ, तो इसके तुलना में ये कितना है, आधा है, यानी इसका 50% है ये, यानी 50% है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा 50%, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला सवाल देखिए कि 1100 लड़के 700 लड़कियों की जांच की जाती है एक परीक्षण में, जिनमें से लड़कों का 42%, लड़कियों का 30% पास हुए हैं, तो कुल असफल प्रतिशत क्या है। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1100 लड़के और 700 लड़कियां था, तो असफल लड़के निकालेंगे अगर, तो 1100 और क्या करेंगे, 42% था ना, उसमें क्या बोला था, 42% की कमी की बात बोल रहा था, असफल कितना बोला था, 42%, तो वही क्या करेंगे, 100 - 42 कर देंगे। ठीक है, हमें बोला था कि 42% लड़का और लड़की 30% पास हुए थे, तो हम क्या करेंगे, 42% घटा देंगे 100 में से, तो आपका आ जाएगा 58, 100 2 से 2 काट देंगे, तो 11 × 58 आपका आ जाएगा 638। और लड़की निकाल लेते हैं 30% के हिसाब से, सफल हुए थे, तो 100 - 30/100 काटेंगे, 2 से 2 काटेगा, यहाँ पे घट के आएगा 70, 7 से 7 490 आ जाएगा। तो टोटल अब 20% निकालना है, तो हमें असफल कितना आया है,
लड़का 638 और लड़की 490, और टोटल लड़का लड़की मिला के कितना हो जाएगा 1800, जोड़ेंगे तो अगुना 100। अब इसी को काट कूट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम कितना से 600 से काट ले रहे हैं तो 3 हो जाएगा, मतलब 6 से काटे, ये दो शून्य से दो शून्य खत्म हो गया, 6 से काटे तो 3 बार में 6 से काटे तो 188, फिर 3 से इसको भाग करेंगे तो पूर्णांक में आ गया कितना भाई 62.2/3% आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखिए, ये वाला कह रहा है कि एक निश्चित प्रयोग में जीवाणु की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही है। प्रारंभ में यदि मान लो कि 51 कितना है 5,12,000 थी शुरू में, तो 2 घंटा के अंत बाद जीवाणु की संख्या कितना हो जाएगी, देखिए निकालते हैं इसको। तो देखिए 2.5% का मतलब क्या हो गया, ढाई ढाई कोई दशमलव हटाएंगे तो बटा 10 लिख देंगे, और परसेंट मतलब बटा 100 लगा देंगे। अब इसको काटेंगे, 25 चौका 100, 10 चौका 40, 1/40 आ गया। 2 घंटे में जीवाणु की संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पे एक क्या हो रहा है, मान लो कि एक 40 है, एक कितना हो जाएगा 41, 41/40 आएगा, इसको करेंगे तो 41/40, 41/40 2 घंटा में 2 बार लिख देंगे, जितना दिया था, कितना दिया था 5,12,000 था ना, उसमें गुना कर देंगे, तो इसको काट कूट करने पर हमारा क्या आ जाएगा, एक शून्य से एक शून्य, फिर एक शून्य से एक शून्य, तो इतना आ गया। और फिर उसके बाद में क्या करें हम, फिर उसके बाद इससे 4 से तो ये आ गया, फिर 4 से काटे तो फिर एक बार 4 से काटे तो ये आ गया, 4 से एक बार काटे तो ये आ गया, और फिर 4 से काटे तो ये आ गया, फिर गुना कर देंगे इसको सबको, तो आपका आ जाएगा 5,37,920 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका 5 लाख थी, कितना था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया 5,37,920। अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है कि एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 20% के दर से ह्रास होता है, इसे 2 वर्षों में पूर्व खरीदा गया था, तो यदि इसकी वर्तमान कीमत कितना है 40,000 है, तो यह कितने में खरीदी गई थी। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है, और इसमें कमी की बात हो रही थी, तो घटा लेंगे एक को, तो कितना आ जाएगा 4 गो, तो 4/5 हो जाएगा। तो कितना दिनों, कितना में खरीदा गया था, मान लीजिए एक्स में खरीदा गया है 4/5, 2 वर्ष, तो यानी 4/5 गुना 4/5 कमी के हिसाब से, और टोटल 40,000 था। अब इसको एक्स का मान निकालेंगे तो उधर क्या हो जाएगा 5/4, 5/4, ठीक है, 5/4, 5/4 आ गया, अगुने 40,000। अब इसको काट कूट करना है, गुना करना है, 4 से इसको काटिए तो इतना आ गया, फिर 4 से काटिए तो इतना आ गया, फिर 5/25 से इसको गुना कर लीजिए तो 625, यानी कि कितना हो गया 62,500 आंसर हो गया। ठीक है, तो 62,500 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे सवाल देखते हैं, ये वाला करा कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45% गणित में, और दोनों में 20% विषयों से अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितना विद्यार्थी है, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए हिंदी में कितना था 35%, मैथ में 45%, और दोनों में 20%, तो कुल कितना हो जाएगा भाई। तो देखिए एच यूनियन एम निकाल लेंगे, ये सूत्र होता है, तो एन एच एन एम एन माइनस एन एच इंटरसेक्शन एम, ये सूत्र लगा देंगे हम, 35%, 45% और -20, इसको कर जोड़ के 80, 80 में से 20 घटाए तो 60%। ये आपका था उत्तीर्ण वाले, दोनों उत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण वाले कितने हुए, तो उसको 100 में से क्या करिए घटा लीजिए, तो बन जाएगा 100 में से ये जो आया 60% घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर हो गया 40%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब इसमें जितना भी क्वेश्चन था इसमें हमने कंप्लीट किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।